Hello बच्चों, let's read the question. The question is if C1 equals to 3 picofarad and C2 equals to 2 picofarad, calculate the equivalent capacitance of the network shown in figure between points A and B. इस A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस का वो किस में है, सीरीज में है। तो हम सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डैश डैश डैश। और अगर पैरेलल में है कॉम्बिनेशन तो हम कैसे निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश डैश। अब हमें जो ये दे रखा है सर्किट, इसको अगर मैं इजी तरीके से बनाना चाहूँ तो देखिए इसको मैं दोबारा अगर ये ए है मेरे पास, ठीक है। ए से सबसे पहले मेरा ये C1 जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया C1। फिर मैं आगे बढ़ूंगी तो यहाँ पर दोबारा क्या जुड़ा हुआ है, आपके पास C1 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से, और ये ऊपर की तरफ है, इसको मैं यहाँ पर बना देती हूँ। ये मेरे पास एक C1 यहाँ पर है, ठीक है। ये मेरे पास C1 हो गया। फिर C1 से हमारा C2 जुड़ा हुआ है, ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो गया, C2 हो गया। फिर C1 के बाद वापस से ये C1 जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, C1 हो गया। अब ये यहाँ से C1 के बाद यहाँ आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर वापस ये C2 जुड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, C2 हो गया ये वापस से। और यहाँ पर इस तरह से B के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, एक C1 और जुड़ा हुआ है। ये इस तरह से यहाँ पर एक C1 और कनेक्टेड है। ये मेरा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है और ये मैंने कुछ इस तरह का बना दिया है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा इस सर्किट डायग्राम में कि ये जो C1, C2 और C1 है, ठीक है, ये ऊपर वाला कॉम्बिनेशन, इसको मैं अलग पेन से बनाती हूँ। ये आपका किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है ये तीनों, ठीक है। ये तीनों जो है आपके, आपको दिख रहे हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, Q जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है, इन सीरीज। तो C1, C2 एंड C1 ये आपके हो गए सीरीज में। तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन C डैश लिख देते हैं, वो कितना आएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C1। C1 C2 की वैल्यू दे रखी है, C1 3 पिकोफैरेड है, C2 2 पिकोफैरेड है। तो 1 अपॉन C डैश जो है मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो यह आ जाएगा 7/6। तो C डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी 6/7 पिकोफैरेड। ये जो ब्रांच थी इसका मैंने निकाल लिया है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास आया C डैश, अगर इसको मैं इस तरह से बनाऊं इस सर्किट डायग्राम को, ये मेरे पास अब कितना बचा सर्किट डायग्राम, ये A हो गया यहाँ पर, ये C1 यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर ये C2 था और यहाँ पर ये C1 था और यहाँ पर B जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये C1, ये C2 और ये C1, और यहाँ पर मैंने इसका निकाल दिया है C डैश, ठीक है। इसको मैंने कितना निकाल दिया था, ये इसका मैंने सी इक्विवेलेंट C डैश जो है वो निकाल दिया था। अब ये C डैश जो है मेरे पास वो क्या है, इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। तो अब मैं इक्विवेलेंट जब निकालूंगी, पैरेलल में है, तो ये C प्लस C/2 ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। तो इनका पैरेलल में हमारे पास इक्विवेलेंट C डबल डैश लिख देती हूँ, वो कितना आ जाएगा, ये किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। तो C डबल डैश कितना हो जाएगा, हमने कितना निकाला था, 6/7 प्लस C2 की वैल्यू कितनी, 2 पिकोफैरेड, तो आ जाएगा आपके पास 20/7 पिकोफैरेड। ये 20/7 आ गया है। अब मेरे पास कितना बचा है, ये यहाँ पर A बचा हुआ है, ये C1, यहाँ पर C डबल डैश हो गया, ये C1 हो गया, ये भी C1 हो गया और ये यहाँ पर B हो गया। अब ये तीनों किस में कनेक्टेड हैं, ये तीनों के तीनों आपके हैं सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में हम इन सब का निकालेंगे सी इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। अब फाइनल वाला जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C डबल डैश प्लस 1 अपॉन C1, ठीक है। सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट जो है मेरे पास 1 अपॉन C1 मतलब 1/3 प्लस 1 अपॉन C डबल डैश 20/7, तो ये हो जाएगा 7/20 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 61/60। तो C इक्विवेलेंट जो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा इसका रिवर्स 60/61। इसको मैं ऑलमोस्ट इक्वल लिख सकती हूँ 1 पिकोफैरेड के। तो हमारे पास C इक्विवेलेंट जो आ गया है A और B के बीच में, वो हमारे पास कितना आया है, 1 पिकोफैरेड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।